हेलो यू ऑल आउट देयर, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू प्रथम बायोलॉजी क्लासेस। सो आज हम अपने नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, दैट इज हाइड्रोफिली। ओके, कि पानी से पॉलिनेशन कैसे होता है, हाउ वाटर हेल्प्स एज एन एजेंट इन पॉलिनेशन। फाइन, सो देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। लेट्स गो अहेड, चलिए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। So, the previous question which I asked you was this question, guess my name. I hope आप लोगों ने guess किया होगा. So, it is viroid. ठीक है, ये क्या है, इसे हम कहते हैं viroids. तो viroids are even smaller than viruses. Okay, सो इट इज अ पैथोजन, ये डिजीज कॉजिंग है, इसके कारण बीमारी होता है। फाइन, और ये सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बना हुआ होता है और इसमें कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होता है। फाइन, चलिए थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज हाइड्रोफिली, पॉलिनेशन थ्रू वाटर। तो इसे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो। It is the mode of cross-pollination or transfer of pollen grains from the mature anther of flower to the stigma of another flower which is accomplished through the agency of water. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि pollen grain का ट्रांसफर हो रहा है कहाँ, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, और ये किसके द्वारा हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, तो वाटर के थ्रू हो रहा है। अगेन वाटर इज द एबायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग थिंग है। In many aquatic plants with emergent flowers, pollination occurs by wind or insects. ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी aquatic plants हैं जिसमें कि pollination air के थ्रू होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ऐसे भी aquatic plants हैं जिसमें एनिमोफिली होता है, लेकिन हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं, हाइड्रोफिली के बारे में पढ़ेंगे। फाइन, तो हाइड्रोफिली जो प्लांट हैं ये कैसे होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला इसका प्लांट का फीचर क्या है कि दीज आर स्मॉल एंड इनकंस्पिक्यूअस। ठीक है, तो इसमें जो फ्लावर्स होंगे ये कैसे होंगे, ये स्मॉल होंगे और इनकंस्पिक्यूअस होंगे। इनकंस्पिक्यूअस मतलब क्लियर नहीं दिखेंगे, क्लियर आपको पता नहीं चलेगा कि ये फ्लावर है। ठीक है, फ्लोरल पार्ट्स आर अनवेटेबल, जो इसमें फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो अनवेटेबल होते हैं, मतलब पानी में रह के भी वो भीगते नहीं हैं। नेक्टर एंड ऑर्डर आर एब्सेंट। ठीक है, इसमें नेक्टर और ऑर्डर मतलब फ्रेग्रेंस, सुगंध नहीं होता है। पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड अनवेटेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज कवर। इनके पॉलन ग्रेन्स के ऊपर एक शीट, एक कवर पाया जाता है, किसका, म्यूसिलेज का। ठीक है, म्यूसिलेज एक सब्सटेंस है। ठीक है, इनके ऊपर पाया जाता है उसका कवर, जिसके कारण कि ये पानी में भीगते नहीं है, ये लाइट वेट होते हैं। ठीक है, और ऐसे फ्लावर्स के स्टिग्मा कैसे होते हैं, लॉन्ग, स्टिकी बट अनवेटेबल। ठीक है, वो भी पानी में भीगते नहीं हैं। तो ये फ्लावर का इसका करेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, इसको याद रखना, ये पूछता है एग्जाम में कि हाइड्रोफिली जो फ्लावर्स होते हैं उनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखो, हाइड्रोफिली इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, हाइड्रोफिली दो तरीके का होता है, हाइपोहाइड्रोफिली एंड इपीहाइड्रोफिली। ठीक है, तो पॉलिनेशन या तो पानी के अंदर होगा या पानी के सरफेस पे होगा। अगर पानी के अंदर होगा तो हम उसे कहेंगे हाइपोहाइड्रोफिली। फाइन, अभी हम सिर्फ पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर पॉलिनेशन पानी के अंदर हो रहा है तो हम उसे कहेंगे हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपो मतलब नीचे, ओके। या अगर सरफेस पे हो रहा है, पानी के सरफेस पे हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे ईपी हाइड्रोफिली, ईपी मतलब ऊपर। फाइन, तो चलो आगे देखते हैं क्या है। देखो, सो अगेन यहाँ पे दो है, हाइपोहाइड्रोफिली और इपीहाइड्रोफिली। तो लेट्स सी व्हाट इज इन हाइपोहाइड्रोफिली। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस अंडर द वाटर। पॉलिनेशन हमेशा कहाँ होगा, पानी के अंदर होगा। प्लांट्स आर सबमर्ज्ड रूटेड। ये प्लांट्स कैसे होंगे, सबमर्ज्ड होंगे। सबमर्ज्ड मतलब डूबे हुए।
ठीक है। सबमर्ज्ड मतलब डूबे हुए, और रूटेड मतलब जो वाटर बेड है ना, वहां से ये रूटेड होंगे। जोस्टेरा हैज द लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन नीडल लाइक विदाउट एक्साइन। अब देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जोस्टेरा। फाइन। तो जोस्टेरा आप पढ़ चुके हैं कि जोस्टेरा में जो पॉलन ग्रेन होता है वो कैसा होता है, लॉन्गेस्ट होता है ना, और नीडल शेप का होता है, और वो उसमें एक्साइन नहीं होता है। एक्साइन क्या होता है, एक्साइन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, ये आपको पता होगा। These pollen grains have same specific gravity as water, so they remain in the water body। ठीक है। तो ये जो, अब इसको समझो, एक डायग्राम से समझो। ठीक है, देखो एक डायग्राम से मैं समझाता हूं। ठीक है, इसको समझो। देखो दिस इज जोस्टेरा। ठीक है, ये पानी के अंदर है। ठीक है, दिस इज जोस्टेरा प्लांट। फाइन। ये सबमर्ज्ड है, रूटेड है ना। अब यहां से इस डायग्राम से आप समझने की कोशिश करें। देखो ये एक जोस्टेरा का मेल प्लांट है ना, दिस इज फीमेल प्लांट। फाइन। अब मेल प्लांट का ये जो फ्लावर है, देखो इसमें से ये पॉलन ग्रेन्स निकल रहे हैं। ठीक है, दीज आर नीडल लाइक, है ना, विदाउट एक्साइन, है ना, लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन। फाइन। अब ये पॉलन, अब आप अगर इमेजिन करें कि अगर ये पॉलन ग्रेन अगर हल्के होंगे, लाइट वेट के होंगे, तो क्या होगा, ये पानी के सरफेस पे चले आएंगे अगर हल्के होंगे तो, और अगर ये भारी होंगे तो क्या होगा, ये सी बेड पे, वाटर बेड पे चले जाएंगे नीचे की तरफ, है ना। तो इस चीज से बचने के लिए इनका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर होता है, इसीलिए वो पानी के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, पानी के अंदर ही सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, ये ना तो ऊपर जाते हैं और ना ही नीचे जाते हैं। और होगा क्या, जब वाटर का करंट इधर से चलेगा, ठीक है, जब पानी का बहाव इसको इस तरफ से मिलेगा, तो क्या होगा, ये आगे की ओर मूव करेगा। ठीक है, और फाइनली ये कहाँ पहुंचेगा, फीमेल फ्लावर के पास पहुंचेगा। ओके। और हो सकता है कि अब चूंकि पानी का बहाव तो कहीं से भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि किसी दूसरे फ्लावर का भी पॉलन ग्रेन इसके पास पहुंच सकता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ओके, बट यहाँ पे वाटर किस तरह से हेल्प कर रहा है, पॉलिनेशन में हेल्प कर रहा है ना। सो वाटर इज एक्टिंग एज अ हेल्पिंग एजेंट। पॉलिनेशन यहाँ पे किसके थ्रू हो रहा है, वाटर के थ्रू हो रहा है। कहाँ हो रहा है, तो पानी के अंदर हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, हाइपोहाइड्रोफिली। फाइन, ये समझ में आ गया। ओके, अब जरा हम पीछे की तरफ चलते हैं। देखो, सो यही लिखा गया है कि दीज पॉलन ग्रेन्स हैव सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी एज वाटर, सो दे रिमेन इन द वाटर बॉडी। ठीक है, तो उनका जो पॉलन ग्रेन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो वाटर के इक्वल होता है, इसलिए वो वाटर बॉडी में ही रिमेन करते हैं, ना तो वो नीचे जाते हैं और ना ही वो सरफेस पे जाते हैं। ठीक है, और वाटर करंट के थ्रू फिर वो फीमेल फ्लावर तक पहुंचते हैं। द स्टिग्मा आर ऑल्सो लॉन्ग, स्टिग्मा भी लॉन्ग होते हैं। The needle-like pollen grains have great chances to touch the long stigmas and coil around then it to perform pollination, और उसके चारों तरफ जाके उसे टच करते हैं और पॉलिनेशन होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जोस्टेरा। ठीक है, जोस्टेरा इसका एग्जाम्पल है। जोस्टेरा को हम सी ग्रास भी कहते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है सिरेटोफाइलम। ठीक है, एग्जाम्पल है सिरेटोफाइलम। अब इसी जरा समझ लो इसमें क्या होता है। तो सिरेटोफाइलम में भी होता क्या है कि ये मान लो आपका सीबेड है, ये आपका प्लांट है। फाइन, दिस इज योर प्लांट। रफली फिगर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया आपका, ये मान लो आपका मेल फ्लावर है। ओके, ये आपका सरफेस ऑफ वाटर है। यहाँ पे आपका दूसरा प्लांट है सपोज करो। ठीक है, अब होगा क्या कि अब ये एंथर जब रप्चर करेगा तो यहाँ से जो पॉलन ग्रेन होंगे ये कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ। ठीक है, ये इस पर्टिकुलर प्लांट में हो रहा है, सिरेटोफाइलम में हो रहा है। ठीक है, कि जो पॉलन ग्रेन्स होंगे ये कहाँ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, और वाटर करंट के थ्रू फिर ये आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, और आगे की तरफ जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इनका
जर्मिनेशन होगा, इसमें से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा। फाइन, पॉलन ट्यूब यहाँ से जर्मिनेट करने लगा, और जब ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करने लगेगा तब ये फिर नीचे की तरफ सिंक करना स्टार्ट करेंगे, और नीचे आने के क्रम में ही ये फीमेल फ्लावर के साथ टच करेंगे और पॉलिनेशन होगा। फाइन, तो ये था आपका सिरेटोफाइलम का। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। सॉरी, हाइपोहाइड्रोफिली तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं एपीहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली में क्या बताया, देखो, प्लांट इज डायशियस एंड सबमर्ज्ड रूटेड। ठीक है, प्लांट कैसे होंगे, डायशियस होंगे। डायशियस मतलब जो मेल और फीमेल दोनों अलग अलग प्लांट में होंगे। द मेल फ्लावर आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर कॉल्ड स्पेडिक्स। तो जो मेल फ्लावर अरेंज होते हैं जिस क्लस्टर में, उस क्लस्टर को हम क्या कहते हैं, स्पेडिक्स। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, cluster of male flowers here is called spadix, while female flowers are produced on a long pedicel which grows until the flower reaches to the surface of water. ठीक है, अगर आपको मैं ये डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं तो ये है इसका डायग्राम, देखिए ये है इसका डायग्राम। देखो, इसका एग्जांपल है वेलिस्नेरिया। फाइन, इसे हम ईल ग्रास भी कहते हैं। वेलिस्नेरिया इज ऑल्सो कॉल्ड ईल ग्रास। अब देखो, दिस इज मेल प्लांट एंड दिस इज फीमेल प्लांट। ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, दिस इज द स्पेडिक्स क्लस्टर ऑफ मेल फ्लावर। ओके, अब होगा क्या कि जब ये मैच्योर होंगे, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ आएंगे पानी के सरफेस पे, है ना, और यहाँ पे आके इनका क्या होगा, डेहिसेंस होगा। ठीक है, डेहिसेंस होके अब इसमें से पॉलिन ग्रेन कहाँ आ जाएगा, वाटर के सरफेस पे आ जाएगा, है ना। और ये जो फीमेल फ्लावर आप देख रहे हैं, दिस इज फीमेल फ्लावर, ये देख रहे हो, दिस इज कॉइल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये इसका पेडिसिल है ना, और ये फाइनली ऊपर की तरफ आ जाएंगे। ये देखो, फाइनली ऊपर की तरफ आ गए, और फिर वाटर करंट के थ्रू ये पॉलिन ग्रेन फीमेल फ्लावर के पास पहुंचेंगे, स्टिग्मा पे जाएंगे, और वहां पे जाके पॉलिनेशन होगा, और आफ्टर पॉलिनेशन ये अगेन फिर ये नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, अगेन ये देखो, ये नीचे की तरफ आ गए। सो ये मैकेनिज्म है आपका एपीहाइड्रोफिली में। यहाँ पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है, ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, इसे हम कहते हैं एपीहाइड्रोफिली। ओके, फाइन। तो अब अगर हम अपने पिछले स्लाइड पे चलें तो देखो, after maturation male flower detaches from the cluster and moves up to the surface of water and the stamens are exposed। ठीक है, तो जब एंथर मेच्योर हो जाता है, फिर उसमें द मेल फ्लावर डिटैचेस फ्रॉम द क्लस्टर, जो मेल फ्लावर है उस क्लस्टर में से अलग होके कहाँ चला जाएगा, सरफेस ऑफ वाटर पे, और वहां पे जाके स्टेमन्स एक्सपोज हो जाएंगे। एट द सेम टाइम फीमेल फ्लावर अनकॉइल्स एंड रीचेस अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक उसी समय फीमेल फ्लावर भी अनकॉइल होके कहाँ पहुंचती है, सरफेस ऑफ वाटर पे पहुंचती है। द पॉलेंस आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। पॉलन रिलीज होंगे और सरफेस ऑफ वाटर पे ही और फीमेल फ्लावर के पास पहुंचेंगे और पॉलिनेशन होगा। एज सुन एज इट हैपेंस द फीमेल फ्लावर अगेन रिकॉइल्स। ठीक है, और जैसे ही ये पॉलिनेशन होता है, जो फीमेल फ्लावर होती है वो अगेन रिकॉइल होके नीचे आ जाती है। इसका एग्जांपल है वेलिस्नेरिया। फाइन, सो दिस वाज योर हाइड्रोफिली। ठीक है, पानी से पॉलिनेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आपने समझा इस डायग्राम के थ्रू, ठीक है, कि हाइड्रोफिली में क्या हो रहा है। ये दो टाइप का होता है, हाइपोहाइड्रोफिली और एपीहाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली पानी के अंदर होगा, एपीहाइड्रोफिली पानी के ऊपर होगा। फाइन, इसका एग्जांपल याद रखना, ज़ोस्टेरा हाइपोहाइड्रोफिली में और वेलिस्नेरिया में ईल ग्रास। ओके, थैंक यू सो मच। तो कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंटोमोफिली के बारे में, कि इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन कैसे होता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।